देख लीजिएगा उसको। क्लास फर्स्ट है मैस्टिगोफोरा, पहला क्लास है मैस्टिगोफोरा। मैस्टिगोफोरा या फ्लैजलेटा, मैस्टिगोफोरा और फ्लैजलेटा, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स अगर आप देखेंगे, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स होते हैं फ्लैजला, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स होते हैं फ्लैजला, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स फ्लैजला हैं। और अगर आप इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो इसका एक एग्जांपल आपको मिलेगा प्रोटेरोस्पोंजिया, प्रोटेरोस्पोंजिया, प्रोटेरोस्पोंजिया ये कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच की कनेक्टिंग लिंक है ये। आप इसके और एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको दूसरा एग्जाम्पल मिलेगा, जैसे ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ये डिजीज कॉजिंग है, ये डिजीज करता है, डिजीज का नाम है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ये कॉज करेगा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस है ये कॉज करेगा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, और इसका वेक्टर है, वेक्टर माने होता है कैरियर, इसका कैरियर है सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई, इसका वेक्टर है, इसका कैरियर है सीसी फ्लाई। ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जो है ये डिजीज क्रिएट करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, इसको हम ट्रिपैनोसोमियासिस भी कहते हैं, ट्रिपैनोसोमियासिस भी कहते हैं, ट्रिपैनोसोमियासिस, ट्रिपैनोसोमियासिस भी इसको कहते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस को। और इसका वेक्टर है सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई की बाइट से होता है ये, सीसी फ्लाई की बाइट से। अगर इसका हम अगला एग्जांपल देखें तो अगला एग्जांपल है इसका लेशमैनिया, लेशमैनिया डोनोवेनी, लेशमैनिया डोनोवेनी, ये क्या करता है, ये करता है लेशमैनियासिस या कालाजार, 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 कालाजार का एक और नाम है दमदम फीवर, दमदम फीवर। सीसी फ्लाई सबसे पहले प्रोटोरेस्पोंजिया, ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच का, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच का। दूसरा है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ये डिजीज क्रिएट करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या ट्रिपैनोसोमियासिस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस और ट्रिपैनोसोमियासिस। इसका वेक्टर या कैरियर है सीसी फ्लाई, इसका वेक्टर या कैरियर है सीसी फ्लाई। और ये जो सीसी फ्लाई है, सीसी फ्लाई का जूलॉजिकल नेम है ग्लॉसिना पैल्पेलिस, सीसी फ्लाई का जूलॉजिकल नेम है ग्लॉसिना पैल्पेलिस, ग्लॉसिना पैल्पेलिस, सीसी फ्लाई का जूलॉजिकल नेम है या बायोलॉजिकल नेम है ग्लॉसिना पैल्पेलिस, ग्लॉसिना पैल्पेलिस।
हो गया नोट। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस में क्या होता है कि वो न्यूरल वहां पर डिजनरेशन होता है और आदमी सोता ही रहता है, फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही, मुझे अधिकतर लोगों का सही दिख रहा है, तो आप अपना नेटवर्क भी एक बार चेक करिए। बरसात की वजह से नेटवर्क बहुत ज्यादा खराब है, बरसात की वजह से नेटवर्क बहुत ज्यादा खराब है। आप एक बार अपना नेटवर्क चेक करिए, ना हो तो एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करिए, क्योंकि अधिकतर का क्लियर हो रहा है। एक दो ही हैं जो मुझसे बोल रहे हैं कि स्क्रीन ब्लर हो रही, एक दो ही हैं केवल। तो आप अपनी साइड भी चेक करिए, क्योंकि मैं यहां से आपकी साइड पे कुछ नहीं कर सकता हूं, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। आप एक बार बंद करके फिर से चालू करो अगर आपका सही नहीं चल रहा है तो। हाँ, तो मैंने बताया ना कि एक दो ही है, अधिकतर का सही चल रहा है। लोग मुझे आंसर भी दे रहे हैं और बोल रहे हैं क्लियर चल रहा है, नोट भी कर रहे हैं। तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं बताओ फिर। कालाजार में फीवर होता है, फीवर आता है इसमें। एक्चुअल में जूलॉजी की सेकंड क्लास लगती है, तब तक आप लोग अपना बहुत सारा डाटा कंज्यूम कर चुके होते हैं, तो आपका डाटा बचता है बहुत कम जूलॉजी की क्लास तक। लास्ट क्लास है जूलॉजी की, तो जब डाटा कम बचेगा तो प्रॉब्लम तो आएगी ना। जब लास्ट में मैं क्लास लेता हूँ लास्ट वाली, तो लास्ट तक आप सारा डाटा अपना कंज्यूम कर चुके हैं। जो एक एक दो दो जीबी आपके मोबाइल में पड़ा है ना, वो निकल चुका है। ठीक है, तो सभी का सही चल रहा है, जिनका एक दो लोगों को गड़बड़ है तो अपना अपनी साइड चेक कर लो एक बार, है ना। तो प्रोटोरोस्पोंजिया कनेक्टिंग लिंक है। हाँ, अलग अलग टाइप के होते हैं निधि। तो प्रोटोरोस्पोंजिया कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्रोटोजोआ और पोरीफेरा में। और ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस डिजीज करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, और इसका वेक्टर या कैरियर है सीसी फ्लाई। और सीसी फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम है सीसी फ्लाई का ग्लॉसिना पेल्पेलिस। ये मैं साफ कर रहा हूं अब। हो गया आप लोगों का? ठीक है। इसके बाद में अगला एग्जाम्पल है लेसमेनिया। लेसमेनिया डोनोवेनी, ये करता है कालाजार या दमदम फीवर। इसका वेक्टर है सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई का जूलॉजिकल नेम है, जीनस है उसका फ्लेबोटोमस। फ्लेबोटोमस, सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई। अगला एग्जाम्पल है इसका जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, इसका कॉमन नेम होता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। इसका कॉमन नेम होता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। ये डिजीज कर सकता है जियार्डियसिस, ये जियार्डियसिस कर सकता है। ये डायरिया का एक टाइप है, डायरिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन।
हाँ, ये सारे एग्जाम्पल फ्लैजलेटा के ही चल रहे हैं, सब फ्लैजलेटा के एग्जाम्पल चल रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं फ्लैजलेटा के चल रहे हैं। अगला है ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस। ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस ये ल्यूकोरिया डिजीज करता है, ल्यूकोरिया डिजीज इन वुमेन। ये वुमेन में ल्यूकोरिया डिजीज करेगा, ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस। एक और एग्जांपल है ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा ये सिम्बायोंट होता है, ये सिम्बायोंट होता है इन इंटेस्टाइन ऑफ टर्माइट एंड कॉकरोचेस। टर्माइट एंड कॉकरोचेस। ये इतने सारे एग्जाम्पल हैं फ्लैजलेटा के। अलग अलग हैं सब, कोई ट्रिक नहीं है, अलग अलग ही याद करने पड़ेंगे। लास्ट वाला है ट्राइकोनिम्फा। ये सिम्बायोंट होता है। सिम्बायोंट का मतलब वो जो सिम्बायोसिस करते हैं ना, गिव एंड टेक वाला, तो उसको सिम्बायोंट बोलते हैं। तो ये सिम्बायोंट होता है इंटेस्टाइन में टर्माइट की और कॉकरोच की। ल्यूकोरिया में फ्लूइड डिस्चार्ज होता है वेजाइना से, इचिंग होती है। हाँ, म्यूचुअल म्यूचुअल वाला, जो म्यूचुअल वाला होता है उसको सिम्बायोंट बोलते हैं, म्यूचुअल वालों को सिम्बायोंट बोलते हैं। अभी आप लोगों का वीडियो ऑडियो सही चल रहा है? अभी आप लोगों का वीडियो ऑडियो सही चल रहा है? ठीक है, बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। टर्माइट मतलब दीमक, टर्माइट मतलब दीमक, टर्माइट का मतलब दीमक। कोई कॉमन नेम नहीं उसका, ट्राइकोनिम्फा ट्राइकोनिम्फा ही बोलते हैं। जियाडिया का कॉमन नेम है ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है ये डायरिया कर सकता है। स्पेलिंग्स लेशमेनिया डोनोवेनी, डिजीज का नाम है कालाजार या डमडम फीवर, वेक्टर होता है सैंड फ्लाई फ्लेबोटोमस, जियाडिया इंटेस्टाइनलिस ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंटेस्टाइन, ये डिजीज करता है जियाडियासिस और डायरिया। ट्राइकोमोनास वेजिनालिस ये डिजीज करता है ल्यूकोरिया वीमेन में, ल्यूकोरिया में फ्लूइड डिस्चार्ज होता है वेजाइना से, इचिंग होती है। और ट्राइकोनिम्फा ये सिम्बायोंट होता है इंटेस्टाइन ऑफ टर्माइट एंड कॉकरोच। ये कंप्लीट हो जाए, बताइए अगला क्लास कंप्लीट करना है। कंजुगेशन मतलब फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट। जियाडिया का कोई वेक्टर नहीं है, वो जो होता है उसका क्या कहते हैं, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से अपने आप ही ट्रांसफर होता है, वो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से ट्रांसफर होता है अपने आप। मोस्ट ऑफ द जो डायरिया है वो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से ट्रांसफर होते हैं, मोस्ट ऑफ द डायरिया।
पॉल्यूटेड जो होता है खाना पीना उससे। नेक्स्ट है क्लास सार्कोडिना। क्लास सार्कोडिना। सार्कोडिना का एक और नाम होता है राइजोपोडा। राइजोपोडा नहीं नहीं, हाँ अगली क्लास, हाँ नया क्लास है, नया क्लास है, क्लास सार्कोडिना और राइजोपोडा। क्लास सार्कोडिना और राइजोपोडा। बेटा जैसा बताया बेटा मैंने, ल्यूकोरिया में क्या होता है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है वजाइना से, इचिंग होती है, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज टाइप है। हाँ प्रोटोजोआ का दूसरा क्लास है। अच्छा कैमरा क्वालिटी अच्छी लग रही है आज, ठीक है थैंक यू। आज मैंने मोबाइल चेंज किया है क्योंकि उस वाले मोबाइल में प्रॉब्लम आ रही थी, तो अभी तो आज तो सही चल रहा है, सारी क्लासेस सही चल रही हैं, किसी भी क्लास में कोई कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ना नेट की, ना ब्लर होने की, ना वॉइस की। जो एक आध आ रही है वो स्टूडेंट्स के खुद की प्रॉब्लम है, वो खुद ही मालूम उनको सर नेट नेट खराब है। तो इसलिए ये अभी आज जब से ये मैंने यूज करा है कल से, तो कल से सब कुछ क्लियर चल रहा है एकदम, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें लोकोमोटिव ऑर्गेनेल्स होते हैं राइजोपोडा। लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स होते हैं राइजोपोडा। अरे सॉरी, राइजोपोडा तो क्लास है, लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स होते हैं सीडोपोडिया। मैंने आपको सीडोपोडिया बना के बताए थे, मैंने आपको सीडोपोडिया बना के बताए थे, तो सीडोपोडिया होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल तो एक तो अमीबा ही इसका एग्जाम्पल है। अमीबा मैंने आपको बताया था, अमीबा का डायग्राम वायग्राम सब बना के बताया था। दूसरा एग्जाम्पल आप देखोगे इसका, तो एक लार्जेस्ट अमीबा होता है, लार्जेस्ट अमीबा होता है, इसका नाम होता है पेलोमिक्सा। ये भी इसी में आता है, लार्जेस्ट अमीबा होता है पेलोमिक्सा, ये भी इसी में आता है। पेलोमिक्सा का एक कॉमन नेम होता है काओस। काओस लार्जेस्ट अमीबा होता है पेलोमिक्सा। हाँ और भी एग्जांपल होते हैं, एंट अमीबा की स्पीसीज होती हैं, एंट अमीबा की स्पीसीज होती हैं। एंट अमीबा की स्पीसीज कौन कौन सी होती हैं? एक होती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होती है एक। एक होती है एंट अमीबा जिंजिवैलिस, एक होती है एंट अमीबा कोलाई। एंट अमीबा की स्पीसीज है, एक होती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और एक होती है एंट अमीबा जिंजिवैलिस, एक होती है एंट अमीबा कोलाई। तो ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है, ये ये क्या करता है, ये अमीबिक डिसेंट्री करता है, ये अमीबिक डिसेंट्री करता है, अमीबिक डिसेंट्री करता है ये अमीबिक डिसेंट्री करता है, इसको हम अमीबियासिस भी कहते हैं, अमीबियासिस, अमीबियासिस भी कहते हैं इसको। ये अमीबिक डिसेंट्री करता है, इसको अमीबियासिस भी हम कहते हैं। एंटीवा जिंजिवैलिस का एक काम समझना, एक डिजीज होती है पायरिया, पायरिया में ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, मतलब मसूड़े जो होते हैं उससे ब्लड निकलता है, उसमें पस पड़ जाता है, वो स्पॉन्जी हो जाते हैं। तो ये जो जिंजिवैलिस है ये क्या करता है, ये पायरिया को बढ़ाता है, इंक्रीजेस पायरिया, ये पायरिया को बढ़ा देता है, ये पायरिया को इंक्रीज करता है। और पायरिया जो होता है वो कौन करता है, caused by caused by ट्राइकोमोनास टीनेक्स,
ट्राइकोमोनास टीनेक्स। पायरिया जो होता है उसको करता है ट्राइकोमोनास टीनेक्स, और ये जो जिंजिबेलिस है ये पायरिया को बढ़ाता है। जो एंटीवा हिस्टोलिटिका है ये अमीबिक डिसेंट्री करता है। ये अमीबिक डिसेंट्री करता है। इंक्रीजेस पायरिया, इंक्रीजेस पायरिया, दिस इंक्रीजेस पायरिया। एंटेरोवर्ड मेनली यूज करते हैं, वो उसकी स्पीसीज है और उसका कोई लिटरली मीनिंग तो मुझे नजर आता नहीं है। और एंटीवा कोलाई जो है ये कमेंसल है, ये कमेंसल है इन कॉलोन ऑफ इंटेस्टाइन, इन कॉलोन ऑफ इंटेस्टाइन। ये एंटीवा कोलाई जो है ये कमेंसल है। पायरिया की स्पेलिंग है PYO, PYO डबल RHOEA, पायरिया, PYO डबल RHOEA, पायरिया। और पायरिया को करता कौन है? पायरिया को करता है ट्राइकोमोनास टीनेक्स। ट्राइकोमोनास टीनेक्स करता है पायरिया। अमीबिक डिसेंट्री क्या होता है भाई? लिक्विड स्टूल्स हो जाएंगे, उसमें ब्लड आएगा, ब्लड में क्लाउड। और जो ई कोलाई है, ई कोलाई ये फूड पॉइजनिंग नहीं करता है, फूड पॉइजनिंग नहीं करता है। ये इंटेस्टाइन का कमेंसल है। कमेंसल का मतलब होता है एक ऐसा पैथोजन जो इंटेस्टाइन में रहता तो है लेकिन हार्म क्रिएट नहीं करता है, उसको कमेंसल कहते हैं। कमेंसल का मतलब वो वहां पर रहता है लेकिन हार्म क्रिएट नहीं करता है, डिजीज कॉज नहीं करता है। तो ई कोलाई कमेंसल है, ये डिजीज कॉजिंग नहीं है, ये कॉलम में रहता तो है। डिसेंट्री का मतलब बताया मैंने। आप लोग क्या है, जब खुद क्वेश्चन पूछते हो तभी सुनते हो, जो अदर मैं बोल रहा हूं उसको सुन ही नहीं रहे हो आप लोग, ये प्रॉब्लम है। मैं एक एक चीज को 6-6 बार बताता हूं लेकिन आप सुनते केवल तभी हो जब आप खुद पूछते हो। अगर दूसरा पूछ रहे तो भी आप सुन सकते हो ना, लेक्चर आप पूरा तो सुनिए, मैं कई बार बोल रहा हूं एक एक चीज को। अमीबिक डिसेंट्री मैंने बताया ना, जो स्टूल्स होते हैं, फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है, उसमें ब्लड क्लॉट्स होते हैं, म्यूकस होता है। मैं बोल रहा हूं लेकिन आप सुनते केवल तभी हो जब खुद क्वेश्चन पूछते हो, ये ठीक बात नहीं है। आप समझो क्लास में क्या होता है, क्लास में कोई भी क्वेश्चन पूछता है हम सुनते हैं ना, कि एक्चुअल में हो सकता है वो हमारा भी डाउट हो। किसमें खुशी, किसमें पूछ रहे हो आप? उसमें किसमें? व्हाट इज उसमें? उसमें का मतलब क्या है? व्हाट इज उसमें? ये थे सारे एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और बाकी है अभी इसका, सिम्बायोंट में और कमेंसल में। सिम्बायोंट में दोनों को फायदा होता है, सिम्बायोंट में दोनों को फायदा है, सिम्बायोंट में दोनों को फायदा है। कमेंसल में एक को फायदा होगा, दोनों को फायदा नहीं है। दोनों को ना तो हार्म है ना लॉस है, एक को और एक को फायदा होता है, ये होता है कमेंसल, ये कमेंसल होता है। तो जैसा आप एक काम करना, आप रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में, अगर आपका मोबाइल सही नहीं चल रहा है, हाँ आप रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में, आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना। अगर आपके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है तो आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। वैसे डाउट सारे लोग पूछते ही रहते हैं, मैं सारे डाउट एक्सप्लेन तो कर ही देता हूं। ये कंप्लीट हो गया सबका? ये कंप्लीट हुआ क्या? ठीक है। और बच्चों का किसी का बाकी तो नहीं? मुझे केवल ये बता दो। तन्मय जल्दी करो यार, बहुत जल्दी करो तन्मय, जल्दी करो, समय जल्दी करो तुम भी। रुका हूं मैं 1 मिनट,
एक और एग्जांपल है इसका, वो भी मैं लिखे दे रहा हूं यहीं पे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, है ना। और कोई डाउट हो, आप में से किसी के भी मोबाइल में प्रॉब्लम हो, कुछ दिक्कत हो, मैं आपको मालूम है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, और कोई दिक्कत हो मुझसे पूछना डायरेक्ट, है ना। अगला एग्जाम्पल है, एक और इसका एग्जाम्पल है सन एनिमलक्यूल। सन एनिमलक्यूल तो कॉमन नेम होता है उसका। एग्जाम्पल है एक्टिनोफ्रिस। एक्टिनोफ्रिस, एक्टिनोफ्रिस का कॉमन नेम होता है सन एनिमलक्यूल। 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 सन एनिमलक्यूल, एक्टिनोफ्रिस का कॉमन नेम होता है सन एनिमलक्यूल। ये इतने एग्जाम्पल हैं राइजोपोडा के, या उस क्लास के जिसका, हाँ सूरज वाला ही सन है बेटा, सूरज वाला ही सन है, उसके एग्जाम्पल है जिसमें वो क्या कहते हैं, मैं बोल तो रहा हूं आप लोगों को, लाइट चली गई है, आ भी गई, लाइट चली गई थी, वो ऐसी ही जा रही है आज, देखो एक एक सेकंड के लिए जा रही, फिर चली गई। अगर आपको दिख रहा है बोर्ड, बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को क्या? हाँ, वो साफ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि लाइट उतनी तो नहीं हो सकती ना एक्चुअल में जितनी पहले थी। मैं एक काम करता हूं, अच्छा आपके यहाँ है ही नहीं लाइट, दिख रहा है तो ठीक है, फिर तो अगर दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा लाइट सोर्स जो है वो सामने की तरफ कर देता हूं, तो आपको थोड़ा और बेटर दिख सकता है वैसे। आ भी गई, आ गई, आ गई, आ गई, अभी तो क्लियर दिखेगा, लाइट आ गई भैया, फिर चली गई यार। चलो देखो दिख रहा है, हाँ ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूं। हाँ बिलर तो आएगा ना यार, वो वाईफाई बंद हो गया है ना। मैंने कुछ नहीं बोला है अभी इतनी देर से, मैंने कुछ भी नहीं बोला है, तो ये क्लियर है, तो फिर आगे बढ़े हम लोग, कि रुक जाऊं मैं अभी? अच्छा दिख रहा है तो फिर ठीक है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक्चुअल में थोड़ा बहुत नेटवर्क की प्रॉब्लम आपको आएगी, क्योंकि इस समय मैं वाईफाई तो बंद हो गया है, वाईफाई बंद हो गया है, मोबाइल नेटवर्क पे हूँ, और मोबाइल नेटवर्क उतना साथ नहीं देता है। हाँ तो वीडियो अटकेगा ना, हाँ रुका हुआ हूँ, आप आराम से कर लो। अरे लाइट की बहुत दिक्कत आई, 1 मिनट के लिए लाइट आ रही है फिर जा रही है, फिर आ रही है फिर जा रही है, ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अच्छा टीनेक्स पे रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो टीनेक्स तुम बोल के लिखा दे रहा हूं मैं, TENAX, टीनेक्स लिख लो, TENAX, मैं बोल के लिखा दे रहा हूं, TENAX, कास्ड बाई ट्राइकोमोनास टीनेक्स। मैं अब वहां पर नहीं लिखूंगा जहां पर रिफ्लेक्शन आ रहा है। ट्राइकोमोनास टीनेक्स, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया, ठीक है, देखो लाइट आ गई है। अच्छा याद हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहोगे, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
अगला क्लास है सिलिएटा। सिलिएटा, सिलिएटा में लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स होते हैं सीलिया। लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स होते हैं सीलिया, सिलिएटा में लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स होते हैं सीलिया। और क्या, इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पैरामीशियम, पैरामीशियम का कॉमन नेम होता है स्लीपर एनिमलक्यूल। स्लीपर एनिमलक्यूल। एक होता है एग्जाम्पल इसका बैलेंटिडियम कोलाई। बैलेंटिडियम कोलाई, इसका कॉमन नेम होता है बेल एनिमलक्यूल। ये घंटी जैसा दिखाई देता है, इसका कॉमन नेम होता है बेल एनिमलक्यूल। ये घंटी जैसा दिखता है, बेल एनिमलक्यूल, एक घंटी जैसा आपको दिखाई देगा। बेलेंटिडियम कोलाई नहीं, गलत है, ये वर्टिसेला, सॉरी वर्टिसेला। बेलेंटिडियम कोलाई तो पैरासाइट है, बेलेंटिडियम कोलाई ये डिसेंट्री करता है, ये डिसेंट्री कॉजिंग। डिसेंट्री का मतलब आप समझते हैं ना भाई, लिक्विड स्टूल्स और स्टूल्स में म्यूकस हो, और ये सब डिसेंट्री के साइन है। कितने एग्जाम्पल इसके हैं, सफिशिएंट है ये, आप लिख लीजिए इसको। अच्छा, थैंक यू। क्यूल मतलब छोटा, मिनिएचर जो होता है उसके लिए क्यूल वर्ड यूज करते हैं। छोटा जो होता है ना, एनिमल तो बड़ा हो गया, एनिमल क्यूल मतलब बहुत बहुत माइन्यूट जो हो गया, उसके लिए क्यूल लगा देते हैं, बहुत मिनिएचर जो होता है। हाँ, बेल जैसा दिखता है वो, एग्जैक्टली बेल जैसा दिखता है वो, इसलिए उसको बेल एनिमल क्यूल कहते हैं। हाँ, एनिमल क्यूल वही, एनिमल छोटे टीनी टाइनी जो एनिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं हम एनिमल क्यूल। अच्छा, आपके पापा ने, आपने यार अपने पापा को क्यों सुनवाई है? ठीक है। हाँ माइक्रो, अरे सारे माइक्रोब ही तो हैं। प्रोटोजोआ की बात चल रही है तो सारे प्रोटोजोअन्स कैसे हैं, माइन्यूट हैं, यूनिसेलुलर हैं सारे। बस लास्ट है बेटा, एक और बचा है, स्तुति लास्ट वाला बचा है, ये कर ले तो मैं लास्ट वाला भी खत्म कर दूं। थर्ड एग्जाम्पल है बैलेंटिडियम कोलाई। थर्ड एग्जाम्पल है बैलेंटिडियम कोलाई। बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आज तो। थर्ड एग्जाम्पल है बैलेंटिडियम कोलाई। बेल एनिमलक्यूल वर्टिसेला का कॉमन नेम है बेल एनिमलक्यूल। बेल जैसा दिखता है ये, इसलिए इसको बोलते हैं बेल एनिमलक्यूल। थैंक यू प्रांजलि, थैंक यू। तो अभी हम लोग, दिख रहा है? ठीक है, तो फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करें, एक क्लास और बचा है इसका, एक क्लास और बचा है तो उसको भी खत्म कर लेते हैं, लगे यहाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला क्लास है, लास्ट क्लास है इसका, स्पोरोजोआ। थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम आ सकती है इस समय, क्योंकि वाईफाई बंद हो गया है, मैं मोबाइल नेटवर्क पे हूं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है।
क्योंकि वाईफाई की अलग बात होती है, मोबाइल नेटवर्क उतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं होता है। हाँ मैं पूरा रेड दिख रहा हूं, है ना? हाँ वो लाइट का इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसके बाद में अगला क्लास है, लास्ट क्लास है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ लास्ट क्लास है स्पोरोजोआ। इसमें क्या होता है, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। इसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। इसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं स्पोरोजोआ में। इसका प्राइम एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इसका प्राइम एग्जाम्पल है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा कहां पे? 12th में। 12th में पढ़ाया जाएगा डिटेल में, पूरी मलेरिया की लाइफ साइकिल वहां 12th में है। 12th में पढ़ाया जाएगा पूरा। तो प्लाज्मोडियम की जो सबसे कॉमन स्पीसीज होती है वो होती है वाइवेक्स। इसकी जो सबसे कॉमन स्पीसीज है वो है वाइवेक्स। और जो मोस्ट डेंजरस स्पीसीज है इसकी वो है फैलसीपेरम। मोस्ट डेंजरस स्पीसीज जो इसकी है वो है प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम। प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम इसकी मोस्ट डेंजरस स्पीसीज है। प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम, प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम मोस्ट डेंजरस स्पीसीज है। और सबसे कॉमन स्पीसीज है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। सबसे कॉमन स्पीसीज है इसकी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और मोस्ट डेंजरस स्पीसीज है इसकी प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम। मोस्ट डेंजरस है प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम और सबसे कॉमन स्पीसीज है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो ये होता क्या है प्लाज्मोडियम में? ये एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। ये एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। ये एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। पहले मैं आपको बता दूं डाइजेनेटिक पैरासाइट होते क्या हैं। मोस्ट डेंजरस है, मोस्ट डेंजरस जो पैरासाइट है वो है प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम। मोस्ट डेंजरस, ये डेंजरस का मतलब यहां पर क्या है? फैटल हो सकता है। प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम से आदमी मर भी सकता है, इतना ज्यादा खतरनाक है ये। लेकिन जो सबसे कॉमन होता है वो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये सबसे ज्यादा कॉमन है। हाँ ये सेरिन में मलेरिया कॉज करते हैं, मैं वो बताने वाला हूं आपको। तो अब इसमें होता क्या है कि ये जो डाइजेनेटिक पैरासाइट होते हैं इनका क्या मतलब होता है? डाइजेनेटिक अरे यार अथर, फ्लैश पीछे होता है कि सामने होता है? मैं तो फ्रंट कैमरा से पढ़ा रहा हूं ना, बैक से नहीं पढ़ा रहा हूं। तो फ्रंट कैमरा में थोड़ा फ्लैश आ जाएगा। तो जो डाइजेनेटिक पैरासाइट है, अगर आपको दिक्कत हो रही मैं थोड़ी देर के लिए क्लास ब्रेक कर दूं? चलने दें? नहीं बल ठीक है, नहीं करते तो हाँ कुछ ना कुछ चलता रहेगा। पूरी तरीके से तो अभी सही चल रहा है, क्लियर चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है फिर, है ना? तो देखो डाइजेनेटिक पैरासाइट का मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है चलने। और लाइट भी अच्छी खासी दिख रही है मुझे, मोबाइल की स्क्रीन पूरी साफ दिखाई दे रही है। तो डाइजेनेटिक पैरासाइट जो होते हैं, एक्चुअल में डाइजेनेटिक पैरासाइट कौन होते हैं? आ भी गई लाइट, चलिए। हल्का ब्लर हो ही जाएगा बेटा, क्योंकि जब मोबाइल का नेटवर्क सपोर्ट नहीं करता है उतना ज्यादा, मोबाइल का नेटवर्क उतना स्ट्रांग नहीं होता है जितना वाईफाई वगैरह से चलता है। तो हाँ ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूं। अभी तो लाइट आई गई है, अभी वाईफाई भी चालू हो जाएगा 2-3 मिनट में, तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ देखिए, डाइजेनेटिक का मतलब क्या होता है बेटा? सुनो मेरी बात। डाइजेनेटिक का मतलब होता है ऐसे पैरासाइट जो अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करते हैं। जीन नहीं है, जीन नहीं है जैनी साहब, वो जीन नहीं है। हाँ,
उसका मतलब होता है कि वो अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करते हैं। एक होस्ट अलग होगा, एक होस्ट अलग होगा, और मेनली एक वर्टिब्रेट होस्ट होता है और एक इनवर्टिब्रेट होस्ट होता है मेनली। तो इसका, और मोनोजेनेटिक का मतलब होता है जिसका एक ही होस्ट हो। मोनोजेनेटिक का मतलब होता है सिंगल होस्ट, और डाइजेनेटिक का मतलब होता है 2 होस्ट। तो इसके 2 होस्ट होते हैं। इसका एक होस्ट होता है ह्यूमन, और इसका एक होस्ट होता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। 2 होस्ट होते हैं इसके, एक होता है ह्यूमन। मोनोजेनेटिक में तो डिपेंड करता है, एक ही होगा। जैसे एंटमीबा हिस्टोलिट का है तो उसका एक ही होस्ट होता है ह्यूमन, दूसरा होस्ट ही नहीं होता है उसका। जैसे एस्कैरिस है, उसका एक ही होस्ट होता है, दूसरा होता ही नहीं, ह्यूमन होता है अकेले। तो होस्ट एक ह्यूमन होगा और दूसरा होस्ट होगा फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की बाइट होती है जब, तो इस मलेरिया पैरासाइट की स्टेज होती है स्पोरोजॉइट, वो हमारी बॉडी में आती है और वो मलेरिया कंटिन्यू करती है। याद रखेंगे, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। हाँ, मॉस्किटो ही तो कैरियर है इसका। ये जो मॉस्किटो है यही तो इसका कैरियर है, होस्ट ही तो कैरियर होगा। डेथ भी हो सकती है, बिल्कुल फैल्सीपेरम में डेथ हो जाती है, वाइवेक्स में भी डेथ होती है, ऐसा नहीं है। तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। डेंगू एक अलग डिजीज है, मलेरिया एक अलग डिजीज है। अच्छा, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, एब्सेंट है। मॉस्किटो को कुछ नहीं होता है, मॉस्किटो को कुछ नहीं होता है। हाँ, दूसरा इनवर्टिब्रेट है और एक वर्टिब्रेट होस्ट है। बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। ठीक है। हाँ, जिसके 2 होस्ट होंगे वो डाइजेनेटिक होगा, और जिसका एक होस्ट होगा वो मोनोजेनेटिक होगा। ठीक है। चाहो तो आप एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में लिख लो मोनोजेनेटिक। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मोनोजेनेटिक होता है। एक और इसका एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है इसका, दिख रहा है नीचे ना। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल है इसका, क्या लिख सकते हैं, मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस ये पैरासाइट है अर्थवर्म में, पैरासाइट इन सेमाइनल वेसिकल ऑफ अर्थवर्म, इन सेमाइनल वेसिकल ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म में सेमाइनल वेसिकल का पैरासाइट है ये मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस ये अर्थवर्म की सेमाइनल वेसिकल का पैरासाइट है। अर्थवर्म के सेमाइनल वेसिकल का पैरासाइट है ये मोनोसिस्टिस। नहीं कोई, अरे ये लिखा है बेटा केशव, देखो ऊपर साफ साफ लिखा है एब्सेंट, देखो अंडरलाइन भी किया हुआ है मैंने। जब एब्सेंट है तो मतलब एब्सेंट है, फिर कुछ नहीं होगा। फ्लैजलेटा में फ्लैजला होंगे, फ्लैजलेटा में फ्लैजला होंगे। क्लियर हुआ ये सबको? अभी और भी। अच्छा, लास्ट लाइन लिखा है बेटा, पैरासाइट इन सेमाइनल वेसिकल ऑफ अर्थवर्म। पैरासाइट इन सेमाइनल वेसिकल ऑफ अर्थवर्म।
कंप्लीट हो जाए बता देना, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप आराम से कर लो। वाईफाई अभी भी चालू नहीं हुआ, इतनी देर हो गई लाइट आए। हो गया सबका? चलिए ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो तो डिपेंड करता है किसका पैरासाइट है, उसी का होगा, चाहे वो इन्वर्टिब्रेट का पैरासाइट होगा तो उसको करेगा। हाँ, यही तो किंगडम है। मोनो के बाद लिखा है मोनोजेनेटिक, लिखा होगा, कहां पे लिखा है मोनो? मोनो कहां लिखा है? ये मोनोसिस्टिस, ये मोनोसिस्टिस है, पैरासाइट का नाम है। इसका एक और एग्जाम्पल है, इसका एक और एग्जाम्पल है। इसका एक और एग्जाम्पल है, वो क्या कहते हैं उसको, नोसेमा। तीसरा एग्जाम्पल है नोसेमा बोम्बाइसिस। ये जो है, ये सिल्क वर्म का पैरासाइट है, पैरासाइट ऑफ सिल्क वर्म, पैरासाइट ऑफ सिल्क वर्म कॉजेस पेब्राइन डिजीज। ये सिल्क वर्म में पेब्राइन डिजीज करता है। ये इंपॉर्टेंट है टर्म, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, पेब्राइन डिजीज, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, पेब्राइन डिजीज। पेब्राइन डिजीज इंपॉर्टेंट टर्म है। हो गया नोट? अरे इनके सबके सिम्टम नहीं पढ़ने बेटा, ये केवल क्या करना है आपको, इनके पैथोजन के नाम और इसके नाम याद रखने हैं, बस। ज्यादा इनमें दिमाग अपना कंज्यूम नहीं करना है। जो करना होगा वो मैं जरूर बता दूंगा आप लोगों को, है ना, कि ये जरूर कर लो। मैं जैसे नाम बता दिया वो बस इतना याद रखना कि पेब्राइन डिजीज होती है सिल्क वर्म की और नोसेमा करता है। तो ये कह सकते हैं इसको हम कि हार्मफुल टू सेरिकल्चर, सेरिकल्चर के लिए ये हार्मफुल होता है, सेरिकल्चर के लिए ये हार्मफुल होता है। बस बहुत ज्यादा लोड नहीं लीजिए आप लोग, है ना, क्योंकि एनिमल किंगडम अपने आप में बहुत बड़ा है। आप इतना सारा अगर लोड लोगे ना तो आपको तैयार नहीं कर पाओगे आप बहुत ज्यादा। बैवेसिया, बस इनके पैथोजेंस के नाम और उनकी डिजीज के नाम बस आप याद रखना। हाँ, स्पोरोजोआ खत्म हो गया और प्रोटोजोआ भी खत्म हो गया, स्पोरोजोआ भी खत्म हो गया और साथ ही साथ प्रोटोजोआ भी खत्म हो गया यहां से। अब हम स्टार्ट करेंगे अगला फाइलम पोरीफेरा। बेटा अब तो सही आना चाहिए, वाईफाई चालू कर लिया मैंने, सौम्या अब सही आना चाहिए। ब्लर दिख रही है? अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ, 1 सेकेंड रुक जाओ, वेट कर लो, थोड़ा सा, थोड़ा सा वेट कर लो। अभी मैंने वाईफाई चालू कर दिया है। 1 सेकेंड वेट कर लो, हो सकता है सही हो जाए। ब्लर है, ठीक है, अभी बता रहे हैं सब लोग, मैं दोबारा देख लेता हूं। तो 1 मिनट, एक, अच्छा एक काम करता हूं,
आ रहा है? अभी भी सही नहीं हुआ है, ब्लर आ रहा है। तो एक काम करता हूं, मैं उसको दोबारा से चालू कर देता हूं। अभी सही नहीं हुआ है, ब्लर दिख रहा है। ठीक है ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है कोई टेंशन नहीं है।